गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की जो क्लास है ना वो थोड़ी सी तांडव वाली क्लास है। हाँ, आज छाती चीर के कहेंगे। पता है क्या कि आज आपका मैथ में टॉप 90 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसका आज आपका चौथा क्लास है सर। कैमा क्लास है ये? चौथा क्लास है। और मैं कहता हूं ना सर कि अब की बार ये 90 से ही मामला फंसी। हाँ, जिस प्रकार से पिछले बार टॉप 80 क्वेश्चन मैंने करवाया था लघु उत्तरीय और वो 80 से ही पूरे का पूरे मामला फंसा था। हाँ, और अब की बार कोरोना ना है रे बाबा, इसलिए मैंने 80 को बढ़ा करके 90 कर दिया सर। और मैं आपको वादा करता हूं सर कि जहां पे ये 7 है ना तो आपको 7 के साथ ही रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन प्रथम पाली और द्वितीय पाली में ये 90 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा सर। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, तभी तो अब की बार ये 482 से भी पार होगा सर। मैंने रिजल्ट दिया, आप सबका प्यार है सर। ये रिजल्ट नहीं है, ये आप सबका प्यार है। तो अब की बार हम सब दोनों भाई मिलकर के संकल्प लेंगे कि अब की बार सबका बेड़ा पार। यानी कहने का सेंस है सर, कोई अपने गांव में टॉप करेगा, कोई अपने कोचिंग में टॉप करेगा, कोई अपने प्रखंड में टॉप करेगा, कोई अपने जिला में टॉप करेगा, कोई अपने बिहार में टॉप करेगा, लेकिन हर कोई टॉपर इंसान बनेगा सर, है ना सर। अपने आप में सबको मैं टॉपर बना दूंगा। बस मैं जितना पढ़ाता हूं उतना तुम अपने दिल में लेते जाओ। हाँ, बस ये एंटीबायोटिक है रे बब्बा। कहता है ना सर, विद्या वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है ना सर। बाकी आगे कुछ नहीं बोलेंगे, क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज आपका क्वेश्चन नंबर 18 के होगा। ठीक है ना सर, 18 से शुरू होगा क्योंकि पिछले मैंने 3 क्लास ले चुका हूं। जो पिछले 3 क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को देख डालिए। ठीक है ना सर। पहला सवाल क्या बोलता है? कहता है क्या एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ओले बब्बा ले बब्बा, बोला ना कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बोला यदि कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर, थोड़ी सी सर एक दुखद घटना ये है ना सर कि मेरा एक दोस्त का भाई जो है ना वो कैंसर से पीड़ित है सर। ठीक है, ब्लड कैंसर है और उम्र ज़्यादा नहीं है सर, मात्र 29 साल है। तो मैंने आज ब्लड डोनेशन था, ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए 4 यूनिट ब्लड। तो मैंने रात दिन भर आज सर मैंने पारस हॉस्पिटल में ही रह गया। पटना का बहुत प्रसिद्ध पारस हॉस्पिटल है। तो सर थोड़ी सी इसलिए आपकी क्लास में जो है ना थोड़ा सा एनर्जेटिक एज कम रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मामला मैंने सब कुछ दरी खो दिया। ठीक है सर, आइएगा। मैंने क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सपोज डेट मानो ये वाला समकोण त्रिभुज है। अरे मान लो रे बब्बा, ये मान लो ए और ये वाला बी और ये वाला सी क्या है? समकोण त्रिभुज है जो कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये मान लो कि यहाँ से यहाँ आधार है x, तो इससे 7 होगा कम, यानी x माइनस 7 होगा। क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। मैंने क्या बोला सर? सवाल क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब आधार को अगर हम माने हैं x तो ऊंचाई क्या होगा? x माइनस 7, क्योंकि 7 कम होगा। जिसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना है? 13। हमें पूछा है अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला भुजा BC बताना है और ये भुजा AB बताना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको पता है कि जब ये वाला कोण है 90 तो एक सामने वाला भुजा क्या होगा? हाइपोटेनस। इसका मतलब कि हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लिख देंगे AB का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे सर? ये BC का स्क्वायर। ये तो बचपन में ही पढ़ने का था, मतलब 8 क्लास से ही पढ़ने का था। यहाँ से यहाँ AC कितना है रे बब्बा? 13 चौका चौकाल। AB कितना है रे बब्बा? x माइनस 4 प्लस BC कितना है रे बब्बा? x स्क्वायर। अब थोड़ी
सी गौर करना सर, ये 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, कभी नहीं होगा फिर, अरे बब्बा हम है ना, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अब माइनस कितना 2ab यानी 7 दूनी 14x, यानी माइनस कितना हो जाएगा 14x, अब प्लस कितना है x स्क्वायर। आ जाना यहाँ पे देखो ये 169 है इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना मेरे यारो, 2x स्क्वायर। यहाँ पे 49 है और ये देखो ये 49 है तो इसको लिख दो। अच्छा ये कितना है माइनस 14x है और यहाँ पे कितना है प्लस 49 है इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू में देखो ये 169 क्या चीज में है प्लस में, उन्हें जाएगा माइनस में, इधर क्या बच जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस 14x। अब इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा कितना प्लस 49 है ना, प्लस 49 और माइनस कितना हो जाएगा 169। आ जाना ये होगा 0 इक्वल टू ये 2x स्क्वायर, अब माइनस कितना है 14x, इस दोनों को घटाना तो बचेगा 100 कितना 69 है ना रे, और ये कितना है 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 169 में से सर कितना को घटाना 49 को घटा दो, 9 में से 9 गया 0, ये कितना हो गया सर 2, ये कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। देखो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2, 14 भी 2 से कटेगा, 120 भी 2 से कटेगा, इसका मतलब ये पूरा में 2 से भाग दे दो, मेरा बात को सुनना, ए भी 2 से कटेगा, ए भी 2 से कटेगा, ए भी 2 से कटेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा में 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 से जब इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 7x बचेगा, ले बब्बा इसमें कितना बचेगा रे बिड़ू भाई 60 बचेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, प्यार से पूछता हूँ, मोहब्बत से पूछता हूँ मेरे यारों, थोड़ी सी मेरी बातों पर गौर करना। आ जाओ ये 0 है इक्वल टू ये 60 को गुना करने के बाद 60 आनी चाहिए और घटाने के बाद 7x आनी चाहिए, गुना करके 60 यानी 12 गुने 5, तो 12 पच्चे कितना होगा, तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे कितना 60, और ये 12 में से 5 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी यही लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x को लिख सकते हैं 12x और प्लस कितना 5x और माइनस कितना 60। आ जाना यहाँ पे 0 है, यहाँ में क्या कॉमन, तो x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस 12। आ जाओ ये दोनों में क्या कॉमन, तो प्लस, यहाँ पे 5 कॉमन, तो 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12। अब थोड़ी सर इसको छोटा करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे छोटा तो हमरा भेज देगा घारा। कंडीशन यही तो है सर, यही तो कंडीशन है ना सर, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जब आ जाए आपके सामने तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है सर, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को क्या करना है तोड़ना है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। चलिए यहाँ पे x माइनस 12 तो एक बार कर देना है, रुक जाओ, एक बार 0 इक्वल टू क्या कर देना है x माइनस 12, और क्या नहीं मिला तो x प्लस 5 नहीं मिला तो कर दो x प्लस 5, यानी एक बार कर दो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार कर दो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार कर दो x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बार कर दो x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 12, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू माइनस 5, और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दूरी जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसका कहने का सेंस है कि ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। जब ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा सर, इसका मतलब x बराबर 12, x बराबर 12, x बराबर 12, इसका मतलब x बराबर 12, इसका मतलब ये भुजा BC कितना था, तो भुजा BC को हम लोग x माने हैं तो x का मान कितना आ गया 12। अच्छा ये भुजा AB कितना है, तो भुजा AB को हम लोग माने हैं x माइनस 7, क्योंकि अगला भुजा 7 कम है, तो x माइनस 7 बोले तो 12 में से 7 गया, कितना बच गया 5, यानी दोनों पहला हो गया आंसर 12, दूसरा आंसर कितना हो गया 5, यानी आपका आंसर जो देगा वो 12 और कितना देगा 5, कभी नहीं जाना घारा, तभी तो कहोगे। पता है क्या 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल कहता है ना रे बब्बा, कहता है ना सर कि सिद्ध करे, क्या करे सर सिद्ध करे, क्या बोला सिद्ध करे, क्या बोला सिद्ध करे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ
अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखो सर, यहाँ से यहाँ ये LHS है और ये वाला क्या है, RHS है। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS आ गया, और RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। सिंपल बात है। ऐसा क्यों नहीं करें हम लोग, ऐसा क्यों नहीं करें कि ये LHS से चलिए। ये LHS में कितना है, तो LHS में बोलता है ना, LHS में बोलता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस कितना है सर, ये आपका साइन ए है। अब देखो इसको क्या करना है ना, कि इसको परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने आता है सर जी, हमने तो परिमेयकरण का पहली बार नाम सुना, तो शादियों ना होगा रे बकलोला। हाँ देखो इधर, परिमेयकरण करने नहीं आता है। 1 प्लस साइन ए है ना सर, अब बट्टा नीचे कितना है 1 माइनस साइन ए है ना सर। परिमेयकरण कहने का मतलब पता है क्या, खुश हो गया ना, आ जा बाबा। देखो यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा ऊपर प्लस तो नीचे भी प्लस, बस परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि ये नंबर का उल्टा, मतलब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस नीचे भी प्लस करके गुना कर देना, ठीक है। आ जाओ, ये तो बचपन में ही पढ़ने का था। ये रूट का मतलब ये नहीं होता है सर, ये रूट का मतलब ये नहीं होता है, वरना तो सब गाली देगा। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, इसका मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ए के जगह लिया 1 और बी के जगह लिया साइन। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। अब देखना सर, यहां से किसी प्रकार की दिक्कत है, ऊपर क्या है, तो ऊपर जाऊं कहता हूं लिखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आ जाना। अब बट्टा नीचे क्या है सर, तो ये 1 का, अच्छा ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, अब माइनस कितना है साइन स्क्वायर ए। आपसे मैं पूछता हूं सर कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अच्छा तो ये वाला साइन स्क्वायर क्या चीज में प्लस में, उन्हें जी थी माइनस में, इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ गुरुजी आप लिख सकते हैं। आ जाओ, तो इसके बदले क्या लिखें देंगे रे बिड़ू भाई, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा नीचे क्या लिखेंगे रे भाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। आप देखिए, थोड़ा सा प्यार से देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा मेरे यारों, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ का मतलब प्यारे होगा, इसके सिवा कुछ और मत सोचना। प्यार हो ना होगा, पढ़ाई से प्यार होगा। देखो वहाँ मत चले जाना कि हमको तो उससे प्यार हो जाएगा। देखो इधर, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट गला खोपचा में, क्या बच गया 1 प्लस साइन, अब बट्टा नीचे क्या बच गया रे बब्बा कॉस ए बच गया। अच्छा ये कॉस का मतलब क्या है, दोनों में लटकल, मतलब एक के बट्टा में भी कॉस लिख सकते हैं और साइन के बट्टा में भी कॉस लिख सकते हैं। ये कॉस का मतलब हुआ है, बट्टा में कॉस का मतलब हुआ कि ये एक के बट्टा में भी कॉस है और साइन के भी बट्टा में कॉस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए, अब प्लस क्या लिखेंगे सर ये साइन ए बट्टा कॉस ए। अब थोड़ी सी गौर करिएगा, 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सेक ए, अब सॉरी 1 बट्टा कॉस का मतलब सेक ए और साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या टैन ए, कितना होगा सर टैन ए। यही हमको लाना था, ये कौन सा चेस हो गया, तो ये RHS हो गया सर, कौन सा चेस हो गया RHS हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। अब सवाल मज़ेदार आ गया सर, अब जो सवाल आया ना वो मज़ेदार आया है। कितना लोग का तो होश उड़ गया होगा इस सवाल में, लड़की लोग तो ऐसे करोगी हमको नहीं बनेगा, मुझे नहीं बनेगा, मुझे नहीं बनेगा। अरे भैया ये तो सवाल बड़ा आड़े रे पता है ये सब सवाल दिखता तो ऐसे ही करता है। मैं कहूँगा ना सर, जो आपके नज़र में सबसे हार्ड लगता है वो सवाल सबसे आसान बना देता है संदीप कुमार, क्योंकि संदीप कुमार का मतलब भी होता है कैसे रिजल्ट। आ जाओ, मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना होगा 20, कितना होगा सर 17 था, वो 18 था, ये वो 18 19, ये वाला कितना है 20 नंबर। कहता है दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है।
दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इसका मतलब घनाभ बनाया जाता है तो क्या बोला सर, तो हमें बोला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो दो घन है, मान लो पहला घन ये है, अल्लाह बले बाबा ले ले बाबा ले बाबा 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 रे बाबा 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 रे बाबा 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 रे बाबा। पहला घन मान लो ये है और दूसरा घन ये वाला है, ठीक है। तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, मैंने उल्टा बना दिया सर, को कीने कर दिया, घुने कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला घन ये है सर, पहला घन ये है, दूसरा घन ये है, लेकिन दोनों घन का जो आयतन दिया हुआ है ना वो 64 है। इसका मतलब इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन कितना है 64 है। इसका मतलब ये जो घन का आयतन दिया हुआ है, ये जो घन का आयतन दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब सोचना घन का आयतन होता है क्या है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है भुजा क्यूब, यहाँ पे क्या है 64। ये घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 64 किसका क्यूब है, तो 64 जो वो 4 का क्यूब है। ये क्यू से क्यू गला खोपचा में, यानी ए बराबर कितना आ गया 64 आ गया। अब थोड़ी सी मेरी बातों को सोचने का कोशिश कीजिएगा, मोहब्बत से सोचिएगा, प्यार से सोचिएगा। कैसे पता है कैसे। अब तो ये घन था सर, अब यही बोला कि 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। अब ये दोनों को सटा दिया, ये दोनों तो भी साइड साइड है ना, ये दोनों फर्क फर्क में है ना, अब ये दोनों को सटा दिया। और जब ये दोनों सट जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर, एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, ये घनाभ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब देखो सर चौड़ैया, ये वाला चौड़ैया, ये चौड़ैया ऊंचैया, ये वाला चौड़ैया और ये वाला ऊंचैया तो सेम है। मतलब जो घन का ऊंचाई है वही इसका ऊंचाई होगा। एस या नो, मैं पूछता हूं एस या नो, एस या नो, क्योंकि इसका प्रत्येक कोरा जो है सर वो आपको कितना है 4। इसका कहने का सेंस है ना कि घन का चौड़ाई भी, ये घन का जो है ये वाला घन का चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो घन में एल बराबर बी बराबर एच बराबर कितना आ गया 4। क्यों, क्योंकि घन का जो भुजा है वो कितना आ गया 4। इसका मतलब इस घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो गया 4। लेकिन अब ये घनाभ बनाया गया तो ये दोनों को सटा दिया गया। इसका मतलब ये वाला तो 4 होगा और ये भी कितना होगा सर, ये भी 4 होगा। इसका मतलब ये 4 तो ये भी 4। लेकिन ये वाला लंबाईवा क्या हो जाएगा, तो ये वाला लंबाईवा क्या हो जाएगा, तो ये वाला 4, देखो ये वाला 4 और ये वाला 4, तो दोनों जुटेगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8। मेरा बात को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये घनाभ का लंबाई तो 8 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो 4 रहेगा। कितना रहेगा सर, ये 4 रहेगा। ठीक है ना, मतलब घनाभ का ऊंचाई और चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई में प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला अलग घन है, ये वाला अलग घन है, और घन का आयतन दिया हुआ था तो मैंने घन का भुजा निकाल लिया, आ गया 4। इसका मतलब घन का प्रत्येक भुजा कितना है 4, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है सर वो बराबर होता है, और सब कितना है 4। लेकिन अब ये दोनों को सटा दिया गया, ये दोनों देखो फर्क में है, लेकिन अभी दोनों को सटा दिया गया। इसका मतलब ये वाला नहीं बढ़ेगा, ये वाला नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये यहां से यहां 4 और यहां से यहां 4 है, तो जब दोनों सटेगा तो पूरा कितना हो जाएगा 8। तो हमसे क्या पूछा सर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हमसे क्या पूछा है, घनाभ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB, अब प्लस क्या होता है सर BH, अब प्लस क्या होता है सर ये LH। क्या होता है LH, होता है 2 × LB + BH + LH। यानी कहने का सेंस है कि हो गया 2 × LB, L का वैल्यू कितना है 8, × BB का वैल्यू कितना है 4, प्लस × BH, ये B का वैल्यू कितना है सर 4, B × H का वैल्यू कितना है 4,
प्लस एल इंटू एच, एल का वैल्यू कितना है 8, आई इंटू एच का वैल्यू कितना है सर 4। आ जाना, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 चौक 32, अब प्लस 4 चौक 16, अब प्लस कितना 8 चौक 32। आ जाना, ये कितना हो गया सर 2 इंटू 32 और 32 कितना देखो 32 और 32 64, 64 और 4 कितना हो गया सर 64 और 4, 64 और 4, 64 और 16, 64 और 16 4 नहीं 64 और ये 32 है 32 64 और 16 कितना हो जाएगा सर 70 80 कितना हो जाएगा सर 80, और 80 को 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 80 दूना 100 और दूनी 16 160, यानी जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारो। तू टूटिए जाएगा मेरे भाई, मैंने क्या बोले इसको। आ जाओ, किसी प्रकार की समस्या है सर तो बता देना, क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है ना कि आपको कहीं पे समस्या हम होने ना दे, क्योंकि कहा जाता है ना सर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम तो उसके चेले हैं जिसका कोई ऐसे ना बोलने का पता है क्या कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, सवाल नंबर 21 की तरफ हम लोग मामला बढ़ाते हैं। सर देखो, थोड़ी सी आज हमारे पास एनर्जी नहीं, दिन भर हॉस्पिटल में रहे भूखे प्यासे रहे, एनर्जी रहेगा। कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। अरे बब्बा ले बब्बा, मेरे पास एगो थैला है। देखो मान लो मेरे पास एक थैला है सर, है थैला, ये देखो ये OnePlus फ़ोन का थैला है। ठीक है मेरा जो फ़ोन है ना वो OnePlus का है। अरे बाबा ने थोड़ा लोगो थोड़ा नहीं दिख रहा है OnePlus का। हाँ क्या गुरु जी कितना का फ़ोन है ज़्यादा नहीं है सर, 30,000 का फ़ोन है। अब देखो सर, बस ये आप सबका प्यार है। देखो ये थैला है सर, ये थैला में ना एगो थैला है, मान लो मेरे पास एक थैला है इस प्रकार से, एगो थैला है। ठीक है सर, ये थैला है, ये थैला में 3 गो गेंद जो है ना सर वो लाल है, अब 5 गो गेंद कैसा है काला है। ठीक है, और 3 गेंद कैसा है सर, ये 3 गेंद लाल है। ठीक है, बस ये थैला में टोटल कितना गेंद है 5 गेंद है, सॉरी टोटल 8 गेंद है, क्योंकि 5 गो काला है 3 गो लाल है। और ये थैला में हमने आंख मूंद के हाथ डाला और एगो गेंद उधरछय निकाल लिया, तो क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल है या वह गेंद काला है, वह गेंद लाल है, बस यही पूछा। आ जाना, तो ये थैले में टोटल 1 नंबर सवाल को पहले मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि वह लाल हो, क्या प्रायिकता है कि वह लाल हो, क्या प्रायिकता है कि वह लाल हो। तो सबसे पहले ये थैले में कुल कितना गेंद है, तो ये थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना है, तो ये थैले में कुल गेंद जो है सर वो 8 है, क्योंकि 3 गो लाल और 5 गो काला, टोटल कितना 8 गेंद है। हमसे पूछा लाल हो, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो, ये बोला है। इस थैले में से एक गेंद उधरछय निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। देखो सर, हमसे पूछा क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो। जब पूछा है कि क्या प्रायिकता है वह गेंद लाल हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि लाल कितना गेंद है, तो लाल 3 गेंद है। इसका मतलब जो पूछेगा संभावना वाला, तो एनी का वैल्यू 3 हो जाएगा। टोटल इसमें थैले में टोटल कितना गेंद है, जो टोटल रहेगा उसको बोलेंगे NS, और जिसके बारे में पूछेगा उसको बोलेंगे NE। टोटल 8 है। हमसे क्या पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है सर, ये NE बट्टा NES होता है, ये NE बट्टा NES होता है। NE का वैल्यू कितना है रे बब्बा 3, NS का वैल्यू कितना है रे बब्बा 8, यानी आंसर कितना हो गया 3/8। आ जाना, 2 नंबर में क्या बोला है कि लाल नहीं हो, क्या प्रायिकता है कि लाल नहीं हो। अब सोचो, अरे बाबा इसमें कितना प्रकार का गेंद है रे बिरू भाई, 2 प्रकार का, एक लाल और एक काला। हमसे बोला कि इस थैले में मैंने हाथ डाला 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 पकड़ा गया, हाँ मैंने इस थैले में हाथ डाला और उधरछय एक गेंद मैंने निकाला, तो बोला है कि वो क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल नहीं हो। और जब बोला है कि लाल नहीं हो, इसका मतलब क्या, कैसा गेंद होगा, वो काला होगा। इसका मतलब लाल नहीं है तो कैसा गेंद है, वो काला है। अच्छा, टोटल इस थैले में कितने काला गेंद है, 5 है। इसका मतलब NE बराबर 5, NS बराबर कितना हो जाएगा, टोटल गेंद 8 है। हमसे क्या पूछा प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बोले तो NE,
अब बट्टा क्या सर, ये एन एस, एन ई का वैल्यू कितना है रे बब्बा, अच्छा एन एस का वैल्यू कितना है बब्बा, एन ई का वैल्यू कितना है रे बब्बा 5, एन एस का वैल्यू कितना है 8, यही क्या हो गया आंसर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। चलिए अगला सवाल बोलता है ना सर, बड़ा मज़ेदार सवाल है। देखो मैं तो कहता हूँ ना सर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने आवे ना तो एकदम क्या करना है सर, धर के एकदम तोड़ फोड़ के मचोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएगा और आप तोड़िएगा नहीं तो छोड़िएगा रे बब्बा, तोड़ना है सर, क्या करना है, तोड़ना है, क्योंकि अब की बार रिजल्ट को भी फोड़ना है। हाँ अब की बार 482 से पार भी करना है, तो इसको तो तोड़ना पड़बे नहीं करेगा। चलिए सवाल क्या बोला, सवाल नंबर कितना हो जाएगा सर, मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। अच्छा छोड़ो, सवाल अपना देख लेना है। 7 क्वेश्चंस लाया हूँ तो 17 और 7 कितना हो जाएगा सर, 17 7 कितना 24 क्वेश्चन, ये शायद 21 नंबर है। क्वेश्चंस क्या बोला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। शायद ये क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद मैं करूं कि बन जाएगा, नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दायित्व है कि सभी क्वेश्चंस को बनाना है और आपका दायित्व है कि एक बार सच्चे शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार नोट कर लेना है और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। देखो क्या बोला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लो बिंदु है सर, मान लो ये ए बी क्या है, बिंदु है, ये मान लो ए है और ये क्या है सर, ये बी है। जो ए है वो -1,7 है और ये वाला बिंदु कितना है 4,-3 है और ये इसमें से कोई एक बिंदु आ गया यहाँ पे जो मान लो P है और ये वाला पूरा रेखाखंड को ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बोला मान लो ए बी एक कोई रेखाखंड है जिसमें से कोई एक बिंदु P है, मान लो कोई एक बिंदु है जिसका मैंने नाम कर दिया P, कोई एक बिंदु है बीच में, कोई एक बिंदु है जो इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अब सोचो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 2 और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3, तो ये वाला हमको निकालना है P का मान, x, y का मान निकालना है हमको, ये x, y का मान निकालना है। आपसे मैं पूछूंगा प्यार से, आपसे मोहब्बत से पूछूंगा कि ये आपका x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला आपका x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। सिंपल बात है रे बब्बा, है ना। अब सोचो कि जब ये x निकाला जाता है ना सर और ये वाला m का जगह लेगा, ठीक है, और ये वाला n का जगह लेगा। जब ये वाला x निकाला जाता है ना सर तो ये m को गुना किया जाता है x2 के साथ, ये फार्मूला होता है m × x2 प्लस ये n को गुना किया जाता है x1 के साथ, यानी n × x1 बटा होता है क्या m + n। आ जाना जब ये x निकालेंगे तो अच्छा x हमको निकालना है इक्वल टू m × x2, m का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब 2 चौक कितना हो जाएगा 8 प्लस n × x1, ये n का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू कितना है -1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 × -1, इसका मतलब -3। अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा m + n, यानी 2 + 3 यानी कितना 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस गुने प्लस माइनस, ये प्लस गुने माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया, कितना बच गया 5 और नीचे भी कितना है 5, 5 से 5 गला खोपचा में कितना आ गया सर 1, यानी x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया सर 1। अब निकालना है ये वाला y का मान। जब ये वाला y निकालेंगे तो y के समझ गया ना, मतलब शादी करना जाएगा तो सिर्फ बीवी पे ध्यान देना, ऐसा ना कि साली पे ध्यान देना, लात जूता खाओगे। हाँ इसी प्रकार से यहाँ जब y निकालेंगे तो सिर्फ ये m को गुना करेंगे y2 के साथ, m को गुना करेंगे y2 के साथ और n को गुना करेंगे y1 के साथ। अब बट्टा नीचे लिखेंगे m + n, आ जाना ये y निकालेंगे सर। अब ये m × y2, इसका मतलब ये m कितना वैल्यू है 2 और 2 को y2 के साथ गुना करेंगे कितना 2 × -3 यानी कितना हो जाएगा -6 प्लस ये n × y1, इसका मतलब ये 3 × y1 मतलब 7, तो 7 कितना हो जाएगा 21। अब बट्टा नीचे कितना m + n यानी 2 और 3 कितना 5, यानी ये कितना हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा 15। अब बट्टा नीचे कितना 5 यानी कितना बार में 3 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 3। हमसे यही पूछा है कि बिंदु क्या होगा, तो ये बिंदु P हम इसको माने हैं x, y,
तो p का मान कितना आ गया, x का मान 1 और y का मान 3, यानी आंसर हो गया 1,3। यही क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, थोड़ी सी आज समस्या तो हो ही नु गया जी, क्योंकि आज तो मैंने दिन भर इन्हें उन्हें बिता दिया जी। आ जाओ, हमको क्या बोला, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यांकों का योग 4 और गुणनफल है 13, सॉरी गुणनफल है 3। अरे बाबा ना बनी करे, बनबे नु करे रे बाबा, बनी रे बाबा बनी, काहे ना बनी रे, जिंदा नु है रे तो बनेगा ना, काहे ना बनेगा, बनेगा। अब देखो सवाल क्या बोला सर कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अरे बाबा ये द्विघात बहुपद क्या होता है मास्टर बा समस्या बढ़ गया लेकिन बढ़ने नहीं देंगे, चश्मा हिला के एकदम ठोक देंगे। हाँ देखो सबसे पहली बात है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है और हमें दिया हुआ है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमें दिया हुआ है, शून्यांकों का योग कितना 4, और शून्यांकों का योग बोले इसका मतलब अपना भाषा में अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है। फिर बोला है गुणनफल, इसका मतलब ये शून्यांकों का गुणनफल, जब वो बोलेगा शून्यांकों का गुणनफल इसका सेंस है कि वो 3 है, इसका मतलब अल्फा गुने बीटा का मान 3 है। हमसे पूछा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जब आपसे पूछेगा रे बीरू भाई, का पूछेगा रे बाबा, द्विघात बहुपद पूछेगा तो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसको ऐड कर लेना, क्या ऐड कर लेना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या ऐड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देख लो यहाँ पे समस्या नहीं होगा, ठीक है, हम है ना जिंदा रे, हम जिंदा है, कुछ ना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4, इसका मतलब माइनस 4x हो जाएगा प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सर, ये 3 है, यानी कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 3, यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। समस्या खत्म, हाँ हो गया आंसर, तो हो गया सर। अब देखिए क्वेश्चंस आपका बहुत सारा हो गया सर, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है सर, सभी क्वेश्चंस पे करना है खुल के बार, तभी तो आपके अंदर की सारी कमी को करेंगे खत्म सर। हाँ, क्योंकि अब की बार क्या करना है सर, टॉपर के लिस्ट में नाम देना है, और वो ऐसे नहीं होगा टॉपर के लिस्ट में नाम सर, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, समझे, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से, और मैं दूंगा रिजल्ट, ये वादा है सर। आ जाओ, सवाल क्या बोला कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिनके शीर्ष 3, -5 और -7, तथा 10, -2 है। अच्छा, एक त्रिभुज है सर, मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है, जो मान लो ए है, और ये वाला बोल दो बी है, और ये वाला बोल दो सी है। ये वाला जो है वो 3, -5 है, ये वाला जो है सर वो -7, 4 है, और ये वाला जो है रे बब्बा वो 10, -2 है। हमसे क्या पूछा, केंद्रक, इसका मतलब यहाँ पे केंद्रक O है, तो ये केंद्रक x और y का मान पूछा। हाँ, तो हम लोग डरेंगे नहीं रे, इसको ठोक देंगे, देखो कैसे ठोकाएगा। ये जो है ना सर, ये वाला x1 का जगह लिया, ये वाला y1 का जगह लिया, ये वाला आपका x2 का जगह लिया, ये वाला y2 का जगह लिया, ये वाला x3 का जगह लिया, ये वाला y3 का जगह लिया। हमसे पूछा केंद्रक, जब आपसे पूछे केंद्रक तो मान लो केंद्रक x और y है, तो जब x निकालना रहेगा तो x1 और x2
और x3 को जोड़ करके और 3 से भाग दे देना, ठीक है। और जब ये वाला y निकालना रहेगा तो ये वाला y1 और प्लस y2 और प्लस y3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देना, समस्या खत्म। केंद्रक निकालने का यही फॉर्मूला होता है कि ये x1 और ये x2 और x3 को जोड़ देना और 3 से भाग दे देना, केंद्रक निकल जाएगा। और जब ये वाला केंद्रक में y का मान निकालेंगे तो ये y1 और y2 और y3 को जोड़ देना, 3 से भाग दे देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे x, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3, ये x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका मतलब x1 का वैल्यू 3, ये -7, यानी ये 3 अब प्लस -7 अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है -2, अब बट्टा कितना नीचे 3, इसका मतलब ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस, यानी 7 3 -7 अब माइनस गुने प्लस -2 अब बट्टा 3, यानी x का मान हो गया 7 तो 2 कितना -9 और 9 में से 3 गया -6 अब बट्टा 3, यानी काटेंगे 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -2, ये x का वैल्यू -2। इसी प्रकार से यहाँ y निकाल लेंगे, जब y निकालेंगे सर तो ये y1 प्लस y2, यानी y1 का वैल्यू -5 अब प्लस y2 का वैल्यू 4 अब प्लस y3 का वैल्यू कितना है -2 -2 बट्टा क्या कर देंगे 3। अब सोचना ये y बराबर ये कितना है सर, इसको करना माइनस गुने प्लस माइनस, यानी -5 प्लस 4 -2 अब बट्टा कितना 3, इसका मतलब ये y बराबर कितना हो जाएगा, इसको देखो -5 और 4 और ये -2, इसका मतलब कितना -7 अब प्लस कितना 4 अब बट्टा कितना 3, यानी y बराबर कितना हो गया -3 बट्टा 3, यानी 3 से 3 गला खोपचा में एक बार में, यानी y का मान कितना आ गया -1, ये y का मान -1 और x का मान कितना -2, हमें केंद्रक को क्या माने थे, तो ऐसे कर देना। और केंद्रक जो हमारा था, हमारा जो केंद्रक है वो केंद्रक को हम लोग माने हैं O, और O का वैल्यू x, y दिए हैं, तो हमारा O कितना आ जाएगा, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1, यानी कितना आ गया सर ये -2, -1। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या को मैं पूरा करूंगा खत्म सर, ठीक है, जैसे चाहोगे वैसे खत्म कर दूंगा। अब की बार रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है सर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपको टोटल मैंने 24 क्वेश्चंस को प्रोग्राम खत्म कर दिया हूं सर, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 17 क्वेश्चंस तक करवाए थे, ठीक है, और आज आपका 7 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, तो मामला खत्म हो गया सर, ठीक है। और बाकी आगे क्लासेस देखते रहना है, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस सर। और ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि सर आज की क्लास में थोड़ी सी एनर्जेटिक कम थे, क्योंकि थोड़ी सी आज दिन भर हमने तबाह हो गया सर, जहां मन हुआ वहां घूमे, क्योंकि हॉस्पिटल रहने का मतलब समझिएगा, वो भी कैंसर पेशेंट, वो भी ब्लड कैंसर, वो भी 20 साल, मान लो 25 से 26 साल का उम्र था, 26 से 27 साल का लड़का का, इसका मतलब समझ सकते हो क्या परेशानी होगा सर। तो इसीलिए सर थोड़ी सी आज की क्लास थोड़ा सा एनर्जेटिक कम रहा, और एप्लीकेशन पे भी आज क्लास नहीं चल पाया, तो माफ़ करना सर। मिलते बाकी आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन ये क्लास का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा सर तो अच्छा बोलना, क्लास खराब लगा तो 2 गाली दे देना, लेकिन दिल से देना सर, हाँ दिल पर हाथ रख के बोलना कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लड़ाना मेरा काम है, आपका दायित्व बनता है सच्चे दिल से पढ़ना और सभी दोस्तों के हर घर तक शिक्षा को पहुँचाना। तो बस इतना पहुँचा दो, बाकी क्वेश्चन मैं लड़ा दूंगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन मत लेना सर, क्योंकि एक्सपीरियंस है, अनुभव है सर, इसके पीछे मेहनत करता हूं, हाँ बस मेहनत, इतना ताकत है ना मेहनत मेरी कि दुनिया को बदल देगा सर। ये मेहनत कलम की क्रांति, बस दिमाग आपके पास है, क्वेश्चंस लड़ाना तो हाथों का खेल है, ठीक है ना सर। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में।